तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था लखनऊ में भरपूर असफलता पाने के बाद करते हुए बताती है कि हम यहाँ आएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, शिक्षकों के साथ अभ्यर्थी बैठे हैं उनके साथ, स्टूडेंट्स की भी जो आवाज उठाएंगे। इस पर क्या हुआ? यहाँ पर आए थे वो आए थे, थोड़ी देर रुके। अब ये गाड़ी मोड़ रहे हैं अमृतसर की ओर। अच्छा, पंजाब हमेशा देशभक्त लोगों में रहा है, तो इन देश विरोधी लोगों के एजेंडे में आने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एजेंडा हर जगह फेल हो चुका है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का बढ़िया इंतजाम मारने का काम करना। रुक, तेरे को बताते। जिस तरह से मतलब पत्रकारों को घेर कर ऐसे मोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कितना सही है। आप लोग यहाँ पर यूपीएसआई के लिए आए हैं, पेपर लीक के लिए आए हैं या फिर मीडिया को हाय हाय करने आए हैं? लड़की आपसे सवाल पूछ रही है, आप उसके लिए ऐसे जवाब। बैंड बज गया। लो बेटा, हो गई फिर से कांड। कलर का आईफोन है, यहाँ पे मिले, जिसको मिला प्लीज इनको दे दीजिए। अब बात सुनो, ये कॉकरोच जनता पार्टी जहाँ जहाँ नारा लगा रहे हैं, जनता के ही फोन गायब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर में लगाए थे, वहां से भी कितनों की फोन गायब। और आज तो ब्रांड तरीके से लखनऊ में आईफोन ब्रांड चोरी हो गई। सही है। समझ नहीं आ रही ये नारा लगाने जा रहे हैं या फोन गायब करने। भाई कहीं बिजनेस खोल रखे होगा चोर बाजार में। सही है। तो भाई अब फिर कहीं और फिर नारा लगाने की बातें हो रही है उन लोगों की, तो भाई वहां के लोग संभाल के रहियो, फोन घर पे छोड़ के जाइयो। नहीं। नीट के ऊपर बात करो ना तुम बात क्यों करते हो? ये आरएसएस, बीजेपी, भाजपा, मोदी, योगी, हाय हाय, इनका क्या मतलब है? इतनी तो शर्म रखो कि तुम देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रहे हो। हम क्या चाहते? आजादी। अरे प्यारी प्यारी आजादी। अरे मनुवाद से आजादी। अरे मोदी शाह से आजादी। अरे पेपर लीक से आजादी। अरे वेबसाइट हैक से आजादी। अरे पेपर लीक से आजादी। अरे धर्मेंद्र प्रधान से आजादी। बोलो हम क्या चाहते? आजादी। अरे एसपीएस से आजादी। वाह भाई, यहाँ पे मेरे साथ एक लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप भी कॉकरोच हैं? नहीं, मैं कॉकरोच नहीं और मुझे कॉकरोच बनने का कोई शौक भी नहीं। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ पे कवरेज के लिए आई हूँ बिकॉज मैं मीडिया से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो गोदी मीडिया हाय हाय कर रहे हैं उनको क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि गिरा अगर गोदी मीडिया हाय हाय कहे। हम यूट्यूबर भी गोदी मीडिया नहीं होते हैं, याद रखना। गोदी मीडिया वही है जो चैनल्स में बैठे हैं, आज तक देख लीजिए, एबीपी देख लीजिए, उनको कहिए गोदी मीडिया, हमको मत कहिए। यहाँ पर लोकल्स को गलती से भी गोदी मीडिया का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सीजेपी का प्रोटेस्ट, कॉकरोचों का प्रोटेस्ट, बेरोजगार युवाओं का प्रोटेस्ट पहले दिल्ली में हुआ, फिर पुणे में हुआ, फिर आज लखनऊ में हुआ। आज देश का कॉकरोच, देश का नौजवान जाग चुका है और यही बोल रहा है क्या कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुम्हें ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है। क्यों भाई, ऐसा क्या चुरा लिया मीडिया वालों ने जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? वैसे भी ये प्रोटेस्ट तो नीट सीबीएसई पेपर लीक को लेकर हो रहा था, तो मीडिया हाय हाय क्यों चिल्ला रहे हो? और यही मीडिया अगर कवर न करने आती तो तुम्हारी आवाज जनता तक पहुंच भी नहीं पाती। वैसे कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन? मीडिया तुम्हारे मन का सवाल करेगी तभी मीडिया अच्छी है। मीडिया अगर सही सवाल कर रही है तो मीडिया हाय हाय चिल्ला रहे हो। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो जवाब दो, लेकिन नहीं, जवाब देने में तो हालत खराब हो रही है। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी, ये पार्टी तो लेजी और निकम्मों की पार्टी है। इन्हें ज्ञान होगा भी तो होगा कैसे? अगर ज्ञान होता तो ये मीडिया हाय हाय की जगह पर पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे होते। अच्छा। रिधिमा जैसे जो लोग हैं, बहुत इस चीज पे हम सबको सोचना चाहिए कि हर प्रोटेस्ट में दो लोग आते हैं, दो तरह के लोग आते हैं।
एक तो वो लोग आते हैं, अच्छा नहीं, 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो उस मुद्दे का समर्थन करते हैं, जो मानते हैं कि ये मुद्दा हमारा मुद्दा है और इसके बारे में बात होनी चाहिए, इस चीज पे जवाब मांगना चाहिए। वो लोग आते हैं समय निकाल करके, अपना शेड्यूल इधर उधर ऊपर नीचे करके वो समय निकालते हैं किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। ठीक है, ये एक लोग। दूसरे कौन लोग आते हैं? मीडिया के लोग, जिनका काम है कि जमीन पे जो भी हरकत हो रही है, जो भी मास मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को वो सही रूप से रिप्रेजेंट करते हुए ज्यादातर मतलब मैक्सिमम जनता तक लेके जा सके। ठीक है। और तीसरी पुलिस आती है, जिसका काम होता है कि उस प्रोटेस्ट को मैनेज करना, उसमें बातचीत करना, देखना कि कुछ हो ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच ना हो, तमाम चीजें। आजकल एक नए तरह के लोग आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो डिसएग्री करते हैं। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे डिसएग्री करते हैं, इसीलिए अपने दिन में उनको जो भी शेड्यूल होगा उस शेड्यूल से वो समय निकालते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है जिससे हम डिसएग्री करते हैं, उस प्रदर्शन में हम जाएंगे और बोल के आएंगे कि हम डिसएग्री कर रहे हैं। आपको डिसएग्री करने की आजादी है, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट में पहुंच करके जो प्रोटेस्टर्स आए हैं, जो लोग आए अपनी बात रखने, उनके कपड़ों पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? अच्छा बात नहीं है। भाई इंडियन पॉलिटिक्स से बड़ा प्लॉट ट्विस्ट नेटफ्लिक्स भी नहीं दे सकता। सयोनी घोष ने अप्रैल में क्या कहा था? But I don't have a चड्डा ना ए नाम के बाद, so चड्डा can become चड्डी, शाइनी कैन नॉट। घोष इज घोष। अरे क्या हुआ बहन, अभी तो ये बोले पूरे 2 महीने भी नहीं हुए थे और अब टीएमसी रेबल कैंप ज्वाइन करके तुम क्या बन गई? भाई गिरगिट को भी ना रंग बदलना सयोनी घोष से सीखना चाहिए। तो उससे मेरा क्या फायदा? अभी अप्रैल में ये राघव चड्डा पे बेहुदा स्टेटमेंट दे रही थी और जून में ममता बनर्जी का साथ छोड़कर टीएमसी रेबल कैंप ज्वाइन कर लिया। भाई वक्त की बात है, कम से कम चड्डा में अपनी राजनीति को खुलकर अपनाने की हिम्मत तो थी। और इधर सफर देखो, पहले सीपीआईएम, फिर टीएमसी रेबल पार्टी। यार इतने अपडेट्स तो लोग अपने फोन में भी नहीं करते जितना सयोनी घोष ने पॉलिटिक्स में किया है। भाई इसलिए कहते हैं जोश में बकवास नहीं कर देनी चाहिए कि खुद ही ट्रोल हो जाओ। ये बेचारा यूएसए से आया था प्रोटेस्ट करने, लेकिन इनको पुलिस ने प्रोटेस्ट करने दिया, अरेस्ट भी नहीं किया, मीडिया से बातचीत भी कर दी और ये बड़े आराम से प्रोटेस्ट करके घर चला गया। मैं समझाती हूँ दिप्के के प्लान में पानी कैसे फिरा। इसने एक्सपेक्ट किया था कि ये जैसे एयरपोर्ट पर उतरेगा ये अरेस्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, युवा नेता को आवाज उठाने पर उठा लिया गया, इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स छपते, विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलता, रिवॉल्यूशन लाते ये लोग, सिस्टम हिला देने का पूरा प्लान था। लेकिन रियलिटी क्या निकला? पुलिस ने बोला हाँ भाई प्रोटेस्ट कर लो, बस वहीं से पूरा स्क्रीन प्ले क्रैश हो गया। फ्रॉड चल। मीडिया इंटरव्यू में कुछ भी बोल सकते हो, फिर उस देश को डिक्टेटरशिप प्रूव करने के लिए कितनी इमेजिनेशन चाहिए होगी। इनको लगा था कि इनको पुलिस उठा लेगी, लेकिन पुलिस ने इनको इग्नोर कर दिया। बेचारों को कंटेंट ही नहीं मिला, इनको लगा था कि सिस्टम एक्सपोज होगा, उल्टा इन्हीं का नैरेटिव एक्सपोज हो गया। तभी मैं सोचूं ये लोग प्रोटेस्ट के बाद इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों लग रहे थे। ये लोग आए थे ऑपरेशन का ट्रेलर शूट करने, लेकिन डायरेक्टर ने तो स्क्रिप्ट ही बदल दी। देखिए इस पूरी कहानी का मॉरल एकदम सिंपल है, अगर आप खुद कैमरे पे आकर बोल रहे हो कि मुझे प्रोटेस्ट करने दिया गया, तो फिर ये रोज डेमोक्रेसी खतरे में है वाला नेटफ्लिक्स सीरीज बंद कीजिए, क्योंकि अब ऑडियंस बोर हो गई है। अब आप दोबारा आना खाना खा के अच्छे टॉपिक लेकर। लेकिन एक सेकंड, आज शिक्षा मंत्री साहब जानते हो कहां हैं? 12 सालों का रिकॉर्ड टूटने के उपलक्ष्य में मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस देश का युवा 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर खाक छान रहा है और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए शिक्षा मंत्री साहब तैयार नहीं है, ना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जश्न मना रहे हैं। किस उपलक्ष्य में जानते हो? कि नेहरू जी का रिकॉर्ड हमारे मोदी जी ने तोड़ दिया। नेहरू जी के वक्त ज्ञानेश चाचा जैसे इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुआ करते थे, घुसपैठियों का डर नहीं हुआ करता था, लोगों के वोट नहीं काटे जाते थे, मीडिया तलवे नहीं चाटता था, चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ होते थे, विपक्ष भी होता था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती थी, अकाउंटेबिलिटी भी ली जाती थी। लेकिन आज ज्ञानेश चाचा है, एसआईआर होता है, घुसपैठिया है, दलाल मीडिया है, अंधभक्त है, हिंदू है, मुस्लिम है और उसके बाद 12 सालों का रिकॉर्ड टूटने का जश्न मनाया जा रहा है। तो साहब एक और रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। तो लेने के देने पड़ गए कि नेहरू जी ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उतनी से आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम मान लेंगे कि आपने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप तो नॉर्वे से ऐसे भागते हो जैसे आपसे किसी ने सवाल ऐसा पूछ लिया हो जो आपको पिंच कर गया हो, जो आपको चुभ गया हो। उस जो पत्रकार थी उसने आपसे ऐसा क्या सवाल पूछ लिया जिससे आपको दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा? कि नेहरू जी होते तो भागते? जलवा। आप
एक रिकॉर्ड और तोड़ दीजिए नेहरू जी का, हम मान लेंगे कि आपका सीना वाकई 56 इंच का है। और हाँ, जो देश का युवा इतनी गर्मी में 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर में जैसे पढ़ना चाहिए, वो अपने भविष्य की चिंता के लिए सड़क पे खाक छान रहा है, जरा उसके मन की बात भी कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी तो इतना शांति से प्रोटेस्ट करते हैं तो भी रिद्धिमा शर्मा को पता नहीं इतनी खुलबुली क्यों मच रही है। तो दोस्तों, आप लोग रिद्धिमा शर्मा के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह फटाफट वीडियो देखने के लिए मिलती रहे।